हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। वह टॉपिक क्या है? टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन का हिस्सा है। जब आपको मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था तो पहले हिस्से में कैसे हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता है कि अगर एक्स वाई का मान लिया जेड या यू एक्स वाई का फंक्शन है, तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई को कांस्टेंट मान कर काम करते हैं, और जब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं एक्स को कांस्टेंट मान करते हैं। तो यानी आप जानते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएट, अदर वेरिएबल विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो पहला हिस्सा आपको जो है उसके जो है कैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और उस पर तमाम क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, वो सब डिस्कस किए गए हैं। दूसरे हिस्से में पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्या होता है होमोजेनियस फंक्शन, और फिर उसी पर एक बेहद महत्वपूर्ण वो थ्योरम है। वह थ्योरम क्या है? आइलर्स थ्योरम। तो आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, यह आप जो है उस पर जो है तमाम क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। और उसके बाद तीसरे हिस्से में पार्शियल डिफरेंशिएशन का तीसरा हिस्सा बोलता हूं टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन क्या है? जब आप देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वही वेरिएबल वेरी करता है अदर वेरिएबल, अदर क्या होता है? अदर विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो यानी इन पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स वेरी करता है, वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वाई वेरी करता है। लेकिन टोटल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सब में परिवर्तन होता है, यानी इंक्रीमेंट्स आर गिवन ऑल वेरिएबल्स। तो आज हम लोग जो है टोटल डिफरेंशिएशन पर चर्चा करने वाले हैं। और क्या होता है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, पहले इसकी बात करेंगे। पहले टोटल डिफरेंशियल बताएंगे, फिर टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताएंगे, और फिर दो महत्वपूर्ण रिजल्ट, उसी रिजल्ट पर सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर हम आपको जो है क्या है, पहला टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है? पहले आपको टोटल डिफरेंशियल बताएं तब इसको ये बताते हैं क्या होता है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर z जो है एक्स वाई का फंक्शन है, z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन dz बराबर किसके होता है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स डी एक्स और प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई डी वाई। डी जेड इजकल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स डी एक्स और प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई डी वाई। यह डी जेड इसके बराबर होता है। इसी डी जेड को क्या कहते हैं? डी जेड इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल ऑफ जेड। डी जेड इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल ऑफ जेड। इसी डी जेड को क्या कहते हैं? टोटल डिफरेंशियल ऑफ जेड। तो यह जो है आपको बताने के बाद दो महत्वपूर्ण रिजल्ट की चर्चा करने वाले हैं। और वह रिजल्ट क्या है वह बारी बारी से मैं बताऊंगा, और उसी दोनों रिजल्ट पर सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहला क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पहले रिजल्ट के रूप में चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट variables x and y by any other single variable t। यानी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y बाई एनी अदर सिंगल वेरिएबल टी। यानी इसका क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर जो है जेड एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई किसी अन्य तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है, यानी टी के रूप में दिया है,
तो अगर z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x इज ए फंक्शन ऑफ फाई टी एंड y इज ए फंक्शन ऑफ साई टी, तो z एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई किसी तीसरे सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है टी के रूप में, तो z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड x इज ए फंक्शन ऑफ फाई टी एंड y इज ए फंक्शन ऑफ साई टी। देन क्या कहना चाह रहे हैं, देन क्या है यहां पर मैं लिख रहा हूं ऊपर, देन क्या कीजिए, क्या होता है देन, इसी dz जो लिखे हैं ना टोटल डिफरेंशियल ऑफ z, क्या कीजिए dt से डिवाइड कीजिए। तो देन मैं ऊपर लिख रहा हूं क्या हो जाएगा, dt से डिवाइड करते समय dz अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x और dx अपॉन dt। देखिए डेल z बाई डेल x dx बाई dt, और यहां डिवाइड किया dt से तो क्या है डेल z अपॉन डेल y और dy अपॉन dt। क्या किया, dt से इसको हमने डिवाइड किया है और यह रिजल्ट आपके सामने। इसी dz बाई dt को यानी क्या है dz बाई dt इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z। dz बाई dt इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z। तो यही है आपका क्या है, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आपको एक क्वेश्चन अभी क्वेश्चन कराएंगे और देखेंगे कि z या u आप देखेंगे एक्स वाई का फंक्शन होगा, एक्स वाई किसी अन्य तीसरे वेरिएबल का फंक्शन होगा, तो वहां से पूछता है फाइंड dz बाई dt या du बाई dt, तो आप इस रिजल्ट का उपयोग करते हुए निकालेंगे। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट और क्या है वो भी चर्चा कर दें, वह क्या है कि उसी तरह से यहां यही चेंज करेंगे, चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई बाय अदर टू वेरिएबल्स, बाय अदर टू वेरिएबल्स by other two variables u and v, यानी क्या कह रहे हैं, अगर z एक्स वाई का फंक्शन है, z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई किसी अन्य दो वेरिएबल का फंक्शन है, यानी x इज ए फंक्शन ऑफ फाई u v एंड y इज ए फंक्शन ऑफ साई u v, यानी z एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई किसी अन्य दो वेरिएबल का फंक्शन है, अगर u v का फंक्शन के रूप में है तो क्या रिजल्ट पाते हैं यहां से, देन मैं यहां लिख रहा हूं, देन क्या होगा भैया जी, मैं इसे मिटा देता हूं, देन डेल z बाई डेल u बराबर किसके होगा, डेल z बाई डेल u बराबर कैसे लिखते हैं, डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल z अपॉन क्या है डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल यू, यह इसके बराबर होता है। ध्यान दीजिए, रटना नहीं है, डेल z बाई डेल यू है ना, देखिए तो डेल एक्स अगर क्रॉस करें तो डेल z बाई डेल यू दिखाई देगा, डेल y क्रॉस करें तो डेल z बाई डेल यू दिखाई देगा। क्रॉस नहीं करना है आपको समझाने के लिए, और यह पहला रिजल्ट आपका डेल z बाई डेल यू इस रूप में। और चलिए दूसरा रिजल्ट डेल z बाई डेल भी बराबर ठीक उसी तरीके से क्या लिखेंगे, डेल z बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल भी और डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल भी, क्रॉस कीजिए डेल एक्स देखिए डेल z बाई डेल भी, और यहाँ डेल y डेल क्रॉस कीजिए डेल z बाई डेल भी, और यह आपका रिजल्ट इस रूप में है। तो जहां पर z एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई किसी अन्य दो वेरिएबल का फंक्शन u और v दिया है, तो आप इस रिजल्ट का यूज करते हुए आप उस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो इसी दो रिजल्ट पर आपको क्वेश्चन सब मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू वेर एक्स बराबर a cos t y बराबर b sin t फाइंड du बाई डी टी एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट। कैसे स्टार्ट करेंगे, पेपर से कॉपी में क्वेश्चन नोट करते समय यहां पर लिख लीजिए गिवन u बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक, और फिर क्या दिया है, x बराबर a cos t y बराबर
बी साइन टी, ठीक। और पूछ रहा है डी यू बाई डी टी। यहाँ देखिए तो u किसका फंक्शन है, एक्स वाई, और एक्स वाई किसका फंक्शन है, किसी सिंगल वेरिएबल t का। तो हमने अभी आपको z के टर्म में बताया था, क्या बताया था, आप निकालते थे dz बाई डी टी बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। बताया था ना कि अगर z एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई किसी सिंगल वैल्यू t का फंक्शन है, तो डी जेड बाई डी टी आप इस ढंग से निकालते थे। अब इसमें क्या है, z की जगह क्या है, u है, बाकी सब वही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस डी यू अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी होगा ना। ये आपके सामने इस ढंग से है। और यहां से अब जो है डेल यू अपॉन डेल एक्स, चलिए क्या किया, यानी जो लिखा है बस जेड के स्थान पर यू लिख दीजिए और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ से निकलेगा ना, तो यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या हुआ, 3x स्क्वायर। और डी एक्स बाई डी टी, टी का रिस्पेक्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट है और कांस्ट टी का क्या होगा, माइनस साइन टी, आप जानते हैं। और प्लस डेल यू बाई डेल वाई, यानी y के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, 3y स्क्वायर। और डी वाई बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या हुआ, b साइन टी का क्या हुआ, कास्ट टी आपके सामने। अब देखिए तो इसको एक वेरिएबल में सब हम लोग उसको ट्रांसफर कर लें, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। x देखिए यहाँ x भी है, t है और y भी है, t है। तो एक वेरिएबल में लिखने के लिए यहाँ देखिए तो x का मान t के रूप में है और y का मान भी t के रूप में है, तो लिख लिया जाए। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर, x बराबर एक कास t है, तो एक कास t का स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर और क्या हुआ, कास स्क्वायर t आपका यहाँ पर। और यह है आपका माइनस, में यहाँ ले लेता हूँ, यह माइनस और यह आपका a और यह है साइन टी, ठीक। हमने x के स्थान पर एक कास टी लिखा, एक्स स्क्वायर है, एक कास टी का स्क्वायर, तो क्या है a स्क्वायर का स्क्वायर टी माइनस यहाँ से और a आपका साइन टी। अब प्लस उसी तरीके से 3y स्क्वायर, y क्या, b साइन टी और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और b और क्या है कास टी आपके सामने है ना। आपका वाई स्क्वायर का मान बी साइन टी आपने लिखा है, तो वाई स्क्वायर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आपका सुनने। और ये क्या हो जाएगा, -3 a स्क्वायर इंटू ए कितना हुआ, ए क्यू, और ये क्या हुआ, कास स्क्वायर टी, और ये क्या है साइन टी। ये देखिए ए स्क्वायर इंटू ए क्यू और कास स्क्वायर टी साइन टी, और ये क्या हो जाएगा +3 बी स्क्वायर इंटू बी कितना हो, बी क्यू और साइन स्क्वायर टी और कास टी। यही मान किसका है, डी यू बाई डी टी का। ये देखिए डी यू बाई, और यही आपका आंसर है। कह रहा है कि आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई कीजिए। कैसे वेरीफाई करेंगे, इसे देखिए वेरिफिकेशन, यहां बता देते हैं वेरिफिकेशन कैसे होगा, इसे देखिए तो यहां u बराबर दिया क्या है आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक। तो ठीक, और x बराबर क्या है, ए कास टी, तो यहाँ लिख लेते हैं x के स्थान पर a कास टी का q और y क्या दिया है b साइन टी और क्या हुआ b साइन टी का q। तो क्या निकालना है, डी यू बाई डी टी। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। देयरफॉर डी यू अपॉन डी टी, जैसे आप 12th पर सब कुछ डिफरेंशिएशन आप करते हैं वही काम यहाँ करके देखना है कि क्या मान डी यू बाई डी टी का आ रहा है। अगर वही मान जो आप निकाल रहे हैं, जो यह निकाले हैं, दोनों मान अगर एक आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से डी यू बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में पूरी को टी मान लीजिए, तो टी का पावर n क्या है 3 और a कास टी का पावर क्या होगा 3 - 1 होगा ना, x के पावर n का फार्म। अब चूंकि x तो है नहीं या t तो है नहीं, हम तो स्टैंडर्ड फार्म में हम उसको कैपिटल T का मान बनाए हैं, तो d बाई डी टी आप a कास टी, तो कास टी का क्या होगा माइनस साइन टी, तो क्या होगा d बाई डी टी आप a कास टी, तो माइनस a साइन टी आपके सामने। ये आपका इसका हुआ, ठीक वही काम इसके लिए भी। अब प्लस क्या होगा, यानी पूरे को टी मान लिया, टी का पावर n यानी क्या है 3 और ये t यानी क्या है कैपिटल T मान लिया है, तो क्या हुआ b साइन टी का पावर 3 - 1 हो गया। और चूंकि t तो है नहीं, तो d बाई डी टी आप b साइन टी, तो साइन टी का क्या होगा कास टी, ये हो गया b कास टी आपके सामने। और इसको सिंप्लाई कर लिया जाए तो देयरफॉर क्या है,
डी यू अपान डी टी बराबर ये कितना हुआ, ये देखिए माइनस ये 3 है, इस ए को यहाँ ले लिया और ए कास टी, ये लिखा क्या, ए कास टी का स्क्वायर और ये है आपका साइन टी आपके सामने, ठीक। और प्लस इसको भी देख लीजिए, +3 इस बी को यहाँ ले लीजिए और ये क्या है, बी साइन टी का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, कास टी आपके सामने। तो देयरफॉर क्या आ रहा है यहाँ पर, डी यू बाई डी टी बराबर, यहाँ लिख रहे हैं डी यू अपान डी टी बराबर, ध्यान देखिए तो ये -3 यह ए है, इसका ए कास टी का स्क्वायर क्या हो, ए स्क्वायर का स्क्वायर टी, तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर और कास स्क्वायर टी और ये क्या है साइन टी, ठीक। अब प्लस यहाँ पर भी वही हाल, +3 बी है, बी साइन टी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर क्या है कास टी आपके सामने, ये है कास टी आपके सामने। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया जी, इसे देखिए बराबर, अगर इसको हम लोग और इसको थोड़ा सिंप्लाई और कर लें कि डी यू अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, इसे देखिए डी यू बाई डी टी बराबर, इसे देखिए तो -3 ए इंटू ए स्क्वायर कितना ए क्यूब, ये हुआ क्या ए क्यूब और कास स्क्वायर टी और साइन टी, देखिए तो -3 ए स्क्वायर ए क्यूब का स्क्वायर टी और साइन टी। आप प्लस यहाँ देखिए तो 3 बी इंटू बी स्क्वायर कितना हो, बी क्यूब और क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर टी और कास टी, साइन स्क्वायर टी और कास टी। थोड़ा सा जो रिजल्ट पहले निकाले हैं देखिए क्या वही रिजल्ट है क्या, देखिए तो बिल्कुल वही रिजल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, आपने टोटल डिफरेंशिएशन के द्वारा आप डी यू बाई डी टी ग्रुप में जो निकाले हैं, जो मान आया है, आपने जो जिस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, आप जो 12th में पढ़ कर आए हैं उसको डिफरेंशिएट करते हुए आप देख रहे हैं कि वही चीज़ पा रहे हैं जो आपने इस रिजल्ट का यूज करते हुए आपने निकाला है। तो इसका मतलब दोनों रिजल्ट एक है, इसका मतलब आपका क्या है, वेरीफाई हो गया कि आपने जो डी यू बाई डी टी बराबर डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स अपान डी टी प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी से आपने रिजल्ट को निकाला है, वो बिल्कुल सही है। तो यह क्वेश्चन आपका इस वक्त में पूरा हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पर इफ u बराबर x log xy, ठीक, और वेयर एक रिजल्ट और दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 1 और कह रहा है फाइंड ड्यू अपान डी एक्स। कैसे निकलेगा इससे यहाँ ध्यान दीजिए। तो अभी हमने एक रिजल्ट अभी डिस्कस किया है, पहले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया है कि सिंस डी यू अपान डी टी बराबर क्या लिखा था आपने, डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स अपान डी टी और प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू क्या लिखा था, डी वाई अपान डी टी लिखा था ना। आपने इस रूप लिखा था डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी और प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक। अब यहाँ डी यू बाई डी टी निकाला था और यहाँ क्या पूछ रहा है, डी यू अपान डी एक्स। तो क्या कीजिए, जहाँ डी टी है वहाँ डी एक्स लिख दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये सिर्फ आप डायरेक्ट लिखना है, ये तो समझाने के लिखा है। तो जहाँ डी टी है डी एक्स लिख दिए तो क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स बराबर डेल यू अपान डेल एक्स इंटू क्या होगा, डी एक्स अपान डी एक्स। जहाँ जहाँ डी टी है वहाँ पर डी एक्स लिखा गया है और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल यू अपान डेल वाई इंटू क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स होगा ना, ये देखिए लिखा है। और दिस एम्प्लाइज डी यू अपान डी टी डी एक्स बराबर, देखिए डी एक्स कैंसिल होकर 1 हो गया, तो ये क्या आया, डेल यू अपान डेल एक्स और प्लस डेल यू अपान डेल वाई और यह है डी वाई बाई डी एक्स। तो यह रिजल्ट कहाँ से आया है, इस रिजल्ट से।
यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है कि कैसे आप किनारे रफ पर चेक करते हुए, लिखते हुए आप इस रिजल्ट को यहाँ से पा सकते हैं। तो यहाँ du/dt और dt के स्थान पर हमने क्या लिखा, dx, और रिजल्ट आपके सामने। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और अब जो है यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, और अब जो भी मान है हम लोग निकाला जाए तो du/dx यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं कि du/dx बराबर क्या निकाले हैं, du/x और प्लस du/y और dy/dx, इक्वेशन नंबर 1। अब बारी बारी से मान निकाला जाए, और चलिए तो यहाँ से क्या दिया है कि सिंस u बराबर x log xy, ठीक, तो यहाँ से du/x निकाल लिया जाए। तो du/x यहाँ देखिए तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शली, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन पता है ना। तो इसमें एक को छोड़ेंगे, मान लिया log xy को छोड़ा, x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे 1, अब प्लस आप x को छोड़ दीजिए, अब log xy को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो पूरे को कैपिटल X मान लीजिए। तो log x का क्या होगा 1/x, यानी 1/X इंटू del/x ऑफ xy, ये लिखेंगे ना, del/x ऑफ xy, क्या मान आएगा del/x xy, यानी x के रिस्पेक्ट करेंगे तो y कांस्टेंट, तो यहाँ क्या आया, y आया कि नहीं आया, मैं डायरेक्ट यहाँ आपको लिख दिया del/x आप दिखाएं, del/x ऑफ xy क्या है, y आपका आ गया। तो यहाँ से देखिए तो आपका xy कैंसिल होगा, तो देयरफॉर क्या आया, du/x बराबर 1 प्लस log xy, ये आपका मान गया du/x। अब हम लोग जो है क्या करें, du/y निकालें। चलिए यहीं से तो अगेन du/y, अब इसी को करना है y के रिस्पेक्ट में। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए x तो कांस्टेंट हुआ, और log xy यानी पूरे को कैपिटल Y मान लीजिए, तो log y का 1/Y, तो 1/Y यानी xy, चूंकि y तो है नहीं, हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म y मान के बनाए कैपिटल Y, तो क्या ना del/y ऑफ xy, तो y के रिस्पेक्ट में xy को करेंगे तो क्या हुआ, x कांस्टेंट हुआ, और y के रिस्पेक्ट में 1 हुआ आपका, हुआ ना, यानी क्या del/y ऑफ क्या हुआ xy, तो क्या हुआ x कांस्टेंट हुआ आपके सामने लिखा। तो ये बराबर क्या होगा, एक x कटा बराबर क्या आया आपका x/y आपका हुआ। तो du/y का मान क्या है, x/y, समझ में आ रहा ना, यानी आपका x कांस्टेंट हुआ 1/xy y के रिस्पेक्ट में इंटू del/y ऑफ xy, यानी क्या आएगा x, और x आपका कैंसिल होकर x/y आएगा। तो आपने du/x निकाल लिया, du/y निकाल लिया, और अब मुझे dy/dx निकालना है। तो dy/dx कहाँ से निकालेंगे, एक रिलेशन और दिया है, तो सिंस यहाँ पर क्या है, यानी ex³ दिया है, गिवन ex³ प्लस y³ प्लस 3xy = 1, इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, ex के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी है, यहां देखिए ex³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x², डिफरेंशिएट करना, पार्शियल नहीं, डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं। ex³ का क्या होगा 3x², y³ का क्या होगा 3, ये देखिए 3x², ये क्या होगा 3y² इंटू क्या होगा dy/dx। अरे भैया x का पावर n, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन 3x का पावर 3 - 1, और y³ 3y² इंटू dy/dx। और थोड़ा यहाँ देखिए तो प्लस 3, ये xy है, यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो xy है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। तो इसमें एक को छोड़िए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरे को छोड़िए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो मान लिया x को छोड़ा y को डिफरेंशिएट किया dy/dx, अब प्लस y को छोड़ा x को किया क्या आपका 1, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, आप देख रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए तो 3 हर जगह है, बाहर कर दिया जाए तो ये आएगा क्या x² और प्लस क्या है y² dy/dx, और ये भी क्या हो जाएगा x dy/dx और प्लस y बराबर 0, ठीक। अब dy/dx टर्म को एक पास, अब बाकी दोनों टर्म को एक पास कीजिए, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, अगर इसको ले लें तो यहाँ पर x प्लस, चाहे ऐसे लिख लीजिए y² प्लस x, यानी इसको एक पास कर ले रहे हैं y² प्लस x, और यहाँ से क्या हुआ dy/dx कॉमन ले लिया,
अगर इसमें से देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लें तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये दोनों टर्म क्या आपका सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस दोनों टर्म को एक साथ कर लिया भैया, इसको लेकर कॉमन लेकर वाई स्क्वायर प्लस एक्स मिला और यह दोनों टर्म को जहाँ डी वाई बाई डी एक्स ने एक साथ कर लिया, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, थोड़ा इसको भेजिए उधर तो क्या आएगा माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एंड देयरफॉर दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान क्या आया वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यह मान डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स का है, तो सारा मान निकाल लिया है, उठाकर क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, वही मान किसका होगा डी बाई डी एक्स का। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 और मान लिख रहते हैं क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डी अपान डी एक्स बराबर क्या है डेल यू बाई डेल एक्स, क्या निकले भैया जी ये आपका डेल यू बाई डेल एक्स है 1 प्लस log एक्स वाई, ठीक, और डेल यू अपान डेल वाई एक्स बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स ये है तो माइनस वाला हिस्सा यहाँ लिख लिया, और डेल यू अपान डेल वाई ये है एक्स बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स यानी आपके सामने क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई और ये क्या है आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और यही आपका क्या है डी यू बाई डी एक्स का मान है और यही आपका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पर डी बाई डी एक्स का मान निकाले हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और इस वीडियो में बता दें और फिर 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताकर टोटल डिफरेंशिएशन का काम पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कर रहे हैं उसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3rd नंबर पर, इफ z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक, और x बराबर दिया है e का पावर u प्लस e का पावर माइनस भी, और y बराबर दिया है e का पावर माइनस u माइनस e का पावर भी, और कह रहा है सो दैट क्या शो करने के लिए कह रहा है डेल जेड अपान डेल यू माइनस डेल जेड अपान डेल भी इज इक्वल टू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स और माइनस वाई डेल जेड अपान डेल वाई। यह प्रूफ करना है आपको इस ढंग से। तो कैसे प्रूफ किया जाए यह अब हम लोग इसे देखें कि इसका प्रूविंग कैसे है, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिए जेड क्या है एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई किसका फंक्शन है यूवी का, तो हमने दूसरा जेड बताया क्या है जेड एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई किसी अन्य 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो डेल जेड अपान डेल यू डेल जेड बाई डेल भी किसके बराबर होता है सब डिस्कस किया है। तो आ गया यहीं पर ये प्रश्न, तो यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन के रूप में यानी लिख लीजिए गिवन, पेपर से कॉपी में क्वेश्चन नोट करते समय यहीं से लिखेंगे जेड दिया क्या है एफ एक्स वाई, जेड इज फंक्शन एक्स वाई और एक्स बराबर है ई का पावर यू प्लस ई का पावर माइनस भी और वाई है ई का पावर माइनस यू और माइनस ई का पावर भी। तो हमको क्या रिजल्ट शो करना है, तो क्या कीजिए डेल जेड बाई डेल यू निकालिए, फिर निकालिए डेल जेड बाई डेल भी, तो डेल जेड बाई डेल यू निकाला है इक्वेशन नंबर 1, फिर डेल जेड बाई डेल भी निकाला है इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को घटाकर देखा जाए क्या रिजल्ट आ रहा है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड रिजल्ट जेड एक्स वाई का फंक्शन है, ये एक्स वाई किसका 2 वेरिएबल का फंक्शन यू बी का, तो क्या लिखेंगे सिंस डेल जेड अपान डेल यू, उसी तरीके से डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल यू और प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू क्या होगा डेल वाई अपान डेल यू होगा ना, आपका इस रूप में जानते हैं बता चुके हैं सब। तो यहाँ से हम लोग डेल जेड बाई डेल इस तरह लिख लीजिए डेल एक्स अपान डेल यू, यानी एक्स को यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ देखिए तो एक्स दिया है ई का पावर यू प्लस ई का पावर माइनस भी, जब यू के रिस्पेक्ट करेंगे तो भी कांस्टेंट होगा, यह 0 हुआ तो ई का पावर यू का यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा यू का पावर यू, ये क्या हुआ ई का पावर यू आपका सामने और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, तो डेल जेड अपान डेल वाई इसको लिख लीजिए ऐसे डेल जेड अपान डेल वाई और डेल वाई अपान डेल यू,
यानी यहां पर देखिए यू के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y को, तो ये तो भी कांस्टेंट है, 0 हो गया। e का पावर माइनस यू को y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या, माइनस e का पावर माइनस यू, तो ये क्या हुआ माइनस e का पावर माइनस यू। तो यह मान आपने यानी निकाला क्या है, डेल जेड अपान डेल यू इक्वल टू ई का पावर यू डेल जेड अपान डेल एक्स और माइनस ई का पावर माइनस यू डेल जेड अपान डेल वाई, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब हम लोग क्या करें यहां से, फिर डेल जेड बाई डेल वी, अगेन डेल जेड बाई डेल भी बराबर क्या होगा भैया जी, उसी तरीके से डेल जेड बाई डेल भी बराबर लिख लीजिए डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल भी और डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल वी, सब बता चुके हैं। और बराबर यहां पर देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स है तो डेल एक्स अपान डेल भी, तो डेल एक्स अपान डेल भी यानी एक्स को भी के रिस्पेक्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो यूज कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ई का पावर माइनस भी को भी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्या लिखेंगे माइनस ई का पावर माइनस भी, और प्लस ये है डेल जेड अपान डेल वाई और डेल वाई अपान डेल भी के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये यू 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस ई का पावर भी, आपके सामने होगा ना माइनस ई का पावर भी, ध्यान से, यानी डेल वाई अपान डेल भी माइनस ई का पावर भी। और यहां से लिख सकते हैं कि डेल जेड अपान डेल भी बराबर माइनस ई का पावर माइनस भी डेल जेड बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ई का पावर भी डेल जेड अपान डेल वाई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आएगा डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल भी। तो नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स क्या देगा, तो 1 में से 2 को घटाइए तो क्या हो जाएगा 1 क्या है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड डेल जेड अपान डेल यू और फिर क्या होगा माइनस डेल जेड अपान डेल भी, और 1 पहले 1 तो लिख लीजिए क्या है ई का पावर यू डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस ई का पावर माइनस यू और ये क्या भैया जी डेल जेड अपान डेल वाई। ठीक, और माइनस यहाँ देखिए घटा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ई का पावर माइनस भी और ये हुआ डेल जेड अपान डेल एक्स। ठीक, और ये भी तो होगा ना भैया जी, ये देखिए इसको थोड़ा साफ और लिख दें, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हुआ ई का पावर भी और ये हो गया डेल जेड अपान डेल वाई आपके सामने। और अब एक्स वाले टर्म को एक पास कर लीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा ऐसे ई का पावर यू डेल जेड बाई डेल एक्स, और यहाँ देखिए भी है अब प्लस ई का पावर माइनस भी डेल जेड अपान डेल एक्स, और वाई वाले टर्म को एक पास कर लीजिए, ये क्या है माइनस ई का पावर माइनस यू डेल जेड अपान डेल वाई और प्लस ई का पावर भी और क्या है डेल जेड अपान डेल वाई। और अब यहाँ से देयरफॉर क्या हो जाएगा डेल जेड अपान डेल यू माइनस डेल जेड अपान डेल भी। अब देखिए तो इसमें देखिए तो कॉमन क्या दिख रहा है डेल जेड अपान डेल एक्स, तो कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा अंदर ई का पावर यू और प्लस ई का पावर माइनस भी और क्या है डेल जेड अपान डेल एक्स, और यहाँ देखिए तो डेल जेड बाई डेल वाई यहाँ पर भी है, डेल जेड बाई डेल वाई यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या होगा डेल जेड बाई डेल वाई, माइनस भी बाहर है ले लीजिए तो माइनस डेल जेड बाई डेल वाई कॉमन लेंगे तो ये ई का पावर माइनस यू है, और जब माइनस कॉमन लिया है तो प्लस है तो क्या होगा माइनस ई का पावर भी, और ये क्या हो जाएगा डेल जेड अपान डेल वाई आपके सामने। अब देखिए तो देयरफॉर डेल जेड अपान डेल यू माइनस डेल जेड अपान डेल भी यह किसी के बराबर है, किसके बराबर है ई का पावर यू प्लस ई का पावर माइनस भी एक्स के बराबर है, तो एक्स डेल जेड अपान डेल एक्स और माइनस ये देखिए ये किसी के बराबर है, किसके बराबर वाई के ई का पावर माइनस यू माइनस का पावर भी और यह वाई और ये क्या है डेल जेड अपान डेल वाई। और देखिए तो क्या यही प्रूफ करना था, ये देखिए रिजल्ट आपके सामने। तो इस तरह से आपके सामने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए गए, और अब कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में टोटल डिफरेंशिएशन पर लेकर आते हैं, तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।